इससे बेहतर मॉइस्चराइजर विंटर के लिए हो ही नहीं सकता। आप चैलेंज ले लीजिए मुझसे, स्किन को ब्राइट करना हो या ग्लोइंग बनाना हो, दिस इज द वन। विंटर में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, डल और डैमेज लगने लगती है। आप कोई भी कलर टोन के हो ना, चाहे आप डार्क हो, व्हाइट हो या मीडियम टोन के हो, सभी को ये प्रॉब्लम फेस होता है। यानी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा डल लगती है, बिकॉज जो इतनी हवाएं चलती है ना, इसके कारण। तो आज मैं आपके साथ सीधी बात, नो बकवास वाला रेमेडी लाई हूँ। ऐसा मॉइस्चराइजर मैं घर पर बनाने वाली हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपने स्किन को ब्राइट कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, एंड देन आपके फेस पे ग्लो तुरंत, यानी एक एप्लीकेशन में ऐड होने वाला है। उसके साथ साथ एक्ने के मार्क्स, पिगमेंटेशन के मार्क्स सब फेड होने वाला है। अगर आप इस मॉइस्चराइजर को घर पे बना लेती हो ना, तो महंगे महंगे मॉइस्चराइजर लेने से बच जाओगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आके दोबारा जरूर बताइएगा, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीधी बात, नो बकवास, तो आइए रेमेडीज की तरफ चलते हैं और मैं इसका विकल्प भी बताऊंगी। अगर ये नहीं है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा बात किए बगैर वीडियो। तो मैं हूं आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मुझसे पहली दफा मिल रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। संडे स्पेशल स्किन केयर पे मैं आपकी स्किन को सुपर ब्राइट करने वाली हूँ। स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा। पिगमेंटेशन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो या बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, तो सभी के लिए मैं एक चुनिंदा रेमेडी लाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल स्किन ग्लो सीरम बताने वाली हूँ, या मॉइस्चराइजर, आप इसको जो भी नाम दे दो। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है, इंस्टेंट लाइट करता है और साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा ग्लो देता है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी वक्त कर सकते हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जिस वक्त का चाहे कर लो। और इसको बनाना बिल्कुल भी आसान है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ है वो है बीट रूट, यानी चुकंदर, जिसे लाल बीट भी कहते हैं। इसका बेनिफिट जान जाओगे ना भाई साहब। ये जो बीट रूट यानी चुकंदर के बारे में जो मैं आपको आज बता रही हूँ ना, ये रिच ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार है। आयरन कंटेन करता है ये जो आपकी पिगमेंटेशन के मार्क्स है ना, उसको ये रिड्यूस करता है, फेड करता है। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, जिसको हमारे स्किन को बहुत जरूरत होती है। साथ साथ स्किन को आपका लाइटन, ब्राइटन करने वाला है। और कोलेजन का तो नाम आपने सुना होगा ना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है आपके फेस पर। तो ये इतना अच्छा काम करता है और इसी का यूज करके हम मॉइस्चराइजर या फिर सीरम बनाने वाले हैं, जो स्किन को पिंकश तक ग्लो देगा और स्किन को ब्राइट भी करेगा। तो आपको ले लेना है, ज्यादा नहीं, छोटा सा एक टुकड़ा बीटरूट का लो। अगर एक ले रहे हो छोटा सा ले लेना, अगर बड़ा साइज है तो आधा टुकड़ा लो। धो लो, उसको हमें ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है और इसका हमें प्योर जूस चाहिए। देखो, इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में भी डालकर जूस बना सकते हो, लेकिन जो क्रश करके जो जूस मिलता है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, ट्राई करो। इसको मैंने क्रश करके इसका जूस निकाल लिया। इसका हमें 3 चम्मच जूस चाहिए। तो 3 चम्मच आप इसका जूस निकालो, जितना क्वांटिटी लगता है आप अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये तो खुद ब खुद एक खजाना है। सिर्फ आप बीटरूट को लेकर ही उसका अगर आप एज अ टोनर यूज करोगे ना, रोज लगाओगे ना, तो आपका स्किन टोन आपको लाइट होता दिखेगा। अगर आप लिप्स में लगा लेते हो, लिप्स पे लगा लेते हो ना, तो आपका लिप्स जो है वो पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। बट लगातार करना है, बिकॉज नेचुरल चीज है तो कंसिस्टेंसी मांगता है ये। तो खैर देखो, ये इतना सारा मैं सब लिख कर पढ़ के उसके बाद मैं आपके साथ बोलती हूँ, करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ऐसा नहीं है कुछ उठा फुठा के बोल दिया, तो नहीं, हरगिज नहीं। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा एलोवेरा जेल। देखो, फ्रेश यूज करोगे ना तो बार बार बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट बेस यूज करते हैं स्किन के लिए खास करके। क्योंकि स्किन का कोई भी सामान आप फ्रिज में बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सीरम का जो सेल्फ लाइफ है, मैं बाद में बताऊंगी कि कितना दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो आप एलोवेरा को लोगे, लेकिन मेक श्योर जितना आपका ट्रांसपेरेंट मतलब एलोवेरा होता है ना, उतना ज्यादा उसमें गुडनेस होता है, उतना ज्यादा केमिकल से ये फ्री रहता है। बिकॉज इसमें कोई आपका आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है, फ्रेगनेंस ज्यादा नहीं होती है। तो आप कोशिश करो कि ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट जो एलोवेरा होता है उसका इस्तेमाल करें। तो आप किसी भी ब्रांड का परचेज कर सकते हो। अदरवाइज सभी प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी क्यों मैं जिस ब्रांड का यूज करती हूँ। अगर आप चाहो तो वहां से क्लिक करके परचेज कर सकते हो। तो खैर, आपको लेना है 2 चम्मच यहाँ पर एलोवेरा। देखो, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाओ। आपने कई दफा मेरी मुंह से सुना होगा, बिकॉज फ्रेश में जो गुडनेस मिलता है ना, वो अनदर लेवल है। लेकिन क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, बिजी माहौल है, बच्चे, घर, फैमिली, वर्किंग, तो सभी को ध्यान में रखते हुए इसीलिए यहाँ मार्केट बेस यूज कर रहे हैं।
तो आप इसको छोटा छोटा बैचेस में बनाओ ताकि आपको ज्यादा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहाँ आप 2 चम्मच लीजिए और 2 चम्मच निकाल के किसी भी आप कटोरे में इसको 2 चम्मच निकाल लो एलोवेरा जेल को। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर होगा जो अलग अलग से आपको लेना है, अभी हम मिक्स करने वाले हैं ऑब्वियस, तो वो है ग्लिसरीन। हाइलुरोनिक नाम सुना है आपने एसिड का, कितना एक्सपेंसिव मिलता है बाहर में, उसका चीपेस्ट वर्जन अगर कोई है तो वो है ग्लिसरीन, जो मॉइस्चर का खजाना है। ड्राई स्किन की समस्या ना, तो चुटकियों में ये आपके स्किन में जो भी ड्राइनेस है, फ्लेकीनेस की जो कमी है ना, ग्लिसरीन में वो क्षमता है, वो मॉइस्चर कंटेन करता है, मॉइस्चर को लॉक कर देता है आपके फेस पर। तो इतना बेहतरीन वर्क जब ग्लिसरीन करता है और इतना चीप अमाउंट में ये मिलता है बाहर में, तो हम क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करके मार्केट से जाकर हाइलुरोनिक एसिड लाएं? आप ही बताओ, कोई सेंस बनता है? तो जब घर पर विकल्प है तो हम बाहर से क्यों पैसा बर्बाद करें? उसे अपने सेहत पे लगाओ, अच्छा खाओ पियो और अंदर से ब्यूटीफुल बनो, ताकि ऊपर से भी आप ग्लोइंग नजर आओ। तो खैर आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच ग्लिसरीन, चाय की चम्मच से यूज करते हैं ना, चाय की पत्ती को मेजर करने के लिए, बस उसी चम्मच का। अब लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, पहले आती है मिक्सिंग की बारी कि मिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने एलोवेरा को जिस कंटेनर में निकाला है उसमें आपको 1 चम्मच पहले बीटरूट का जूस डालना है, मिक्स करना है, वेल मिक्स कीजिएगा। फिर सेकेंड आपको डालना है, फिर मिक्स करना है, फिर थर्ड, यानी कि 3 चम्मच हमने निकाला तो तीनों एक साथ मत डाल देना, एक एक करके मतलब अच्छे से मिक्स करना, ताकि कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल मार्केट वाली सीरम की तरह मिले। तीनों एक साथ डाल दोगे तो मिक्स सही से होगा नहीं और फिर बहुत ही अच्छा मतलब कंसिस्टेंसी इसकी नहीं मिल पाएगी। तो 1 चम्मच ऐड कीजिए मिक्स, फिर सेकेंड, फिर मिक्स एंड थर्ड, देन मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने 1 चम्मच ग्लिसरीन बताया था आपको वो ऐड करना है, फिर से आपको मिक्स करना है। और ये जो टेक्सचर बन के रेडी हुआ है ना भाई साहब, दिग्गज मार्केट से बाहर से क्रीम लाओगे ना, उसका बाप है ये क्रीम। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट है। ट्राई नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा, तो ट्राई एंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। खैर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले हैं। इसमें हम डालने वाले हैं एसेंशियल ऑयल जो है रोज हिप। रोज हिप आपके स्किन के टेक्सचर को चेंज कर सकता है। स्किन में अगर बहुत ज्यादा फ्री मतलब कि आपका टेक्सचर आया हुआ है, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि स्किन को ब्राइट करता है ये ऑयल, और साथ में ये आपके जो आपने मॉइस्चराइजर या सीरम बनाया ना, इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा, यानी खराब होने नहीं देगा इसको। तो आपको यहाँ पर डालना है 5 से 6 बूंदे रोज हिप ऑयल के। रोज हिप ऑयल नहीं है तो आप रोज एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन यही दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। वेल मिक्स कीजिएगा और आपका ढन आपका सीरम बनकर रेडी है। विटामिन ई का अगर कैप्सूल है तो जरूर डालो, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, मैंने बाद में ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पर 2 विटामिन ई का कैप्सूल कट करके डालिएगा, ताकि इसका जो प्रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है ना, प्रिजर्वेटिव वाला सिस्टम, वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सको ज्यादा देर तक। और साथ साथ विटामिन ई कितना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए आप जानते हो, तो आपके टेक्सचर को अच्छा करता है, ब्राइट करता है, प्लम करता है, सॉफ्ट करता है। मल्टीपल बेनिफिट तो सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल का है। तो सोचो विटामिन ई ही अपने आप में इतना कमाल कर रहा है, तो और ये तमाम मिक्सचर के साथ जब हम इसे ऐड करेंगे तो कैसा मैजिक होगा क्रिएट। तो खैर ये बनाकर आप किसी भी कांच के बॉटल या कांच के जार या आप ग्लास जार में रखोगे, प्लास्टिक मत यूज करो, अवॉइड करो। अगर इसका सेल्फ लाइफ और अच्छा आप करना चाहते हो तो आप इसको ग्लास कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो 7 दिनों तक। यानी एक बार बनाओ, 1 हफ्ते तक चलाओ, फिर सेकेंड बैच बनाना, फिर नेक्स्ट वीक तक चलाना। इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसका ऑल्टरनेटिव बता दूं कि जिनके पास जो इंग्रेडिएंट्स नहीं है वो उसका सब्स्टिट्यूट कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास बीटरूट यहाँ फ्रेश जूस अवेलेबल नहीं है तो आप बीटरूट का पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो आप बीटरूट पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बीटरूट पाउडर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल, उसमें आप ग्लिसरीन डालकर मिक्स कीजिए। ये आपका ब्यूटीफुल होममेड मॉइस्चराइजर बनकर रेडी है। सिर्फ यही 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हो ना, तो आपका स्किन लॉन्ग टर्म तक आपको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाएगा, प्लम बनाएगा, हाइड्रेट रखेगा, मल्टीपल बेनिफिट है। तो ये सिर्फ 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कीजिए और आप बनाकर स्टार्ट कर दीजिए लगाना।
अब आ जाती है बारी कि कौन कौन लगा सकता है, कितने टाइम तक लगा सकते हैं और किस किस वक्त लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हो। अगर आप टीनेजर हो तो भी कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो, जितना भी आपका एज है आराम से कीजिए, किसी भी वक्त कर सकते हो। अगर आप दोपहर में कर रहे हो, सुबह में कर रहे हो, तो इसको लगाने के बाद आप अच्छा सा सनस्क्रीन जरूर लगाएं ताकि आपके स्किन में एक बैरियर का काम करे। सूरज से जो जो रे आता है ना, जो बहुत हार्श होता है आपकी स्किन के लिए, उससे आप प्रोटेक्ट रह पाए। रात में अगर आप लगा के सोते हो तो सोने पर सुहागा स्किन ब्राइटनिंग आपको ऑलरेडी नजर आने लग जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और एक एप्लीकेशन में तो आपको नेचुरल सा पिंकिश ग्लो मिलेगा, जो अगर आप किसी पार्टी फंक्शन या शादी में जाने से पहले भी यूज कर सकते हो। एज अ स्लीपिंग मास्क आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप इसको लगाकर सोने में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आप इसका मोटा सा एक लेयर लगा लीजिए, 20 मिनट 25 मिनट तक रखिए एंड देन उसके बाद वाइप आउट करके वॉश कर लीजिए। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो, अमेजिंग। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि रात में सोने से पहले फेस को वॉश कर लीजिए एंड देन उसके बाद आपको ये वाला क्रीम लेना है, सीरम लेना है, जो आप इसका नाम दो, लगाना है, अच्छे से सूखने देना है एंड सो जाना है। सुबह उठकर आपको फेस वॉश करना है। लगातार आप इसको करके देखो, आपका स्किन ब्राइट ना हुआ तो आप मुझे बताना। टेक्सचर इनके स्किन पे है ना, पिगमेंटेशन जिसके स्किन पर है, सभी आहिस्ते आहिस्ते फेड होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव है या आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन हुआ है, तो आप पैच टेस्ट लोगे। पैच टेस्ट हाथों के किनारे, बीच में, मिडल में या फिर कानों के पीछे लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कोई रेडनेस, इचिंग या कुछ भी आपको जलन नहीं महसूस हो रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पैच टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है आप ही लोगों के लिए, बिकॉज अगर आपका स्किन कोई रिएक्शन नहीं देता है ना इसमें, तो आप इजिली वे में काफी लॉन्ग टर्म तक इसको आप यूज कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो। तो तमाम पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। इसका सेल्फ लाइफ है 5 से 7 दिन। फ्रिज में आप इसको स्टोर करके रखिए। फ्रेश बैच बनाओ, छोटा छोटा बनाओ, ताकि ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिले। और इससे बेहतर मॉइस्चराइजर विंटर के लिए हो ही नहीं सकता। आप चैलेंज ले लीजिए मुझसे, स्किन को ब्राइट करना हो या ग्लोइंग बनाना हो, दिस इज द वन। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। कुछ भी समझ में नहीं आए तो अगेन कमेंट सेक्शन में आइए और अपना डाउट क्लियर करके जाइए। और एक बात और, अगर आप ये क्रीम लगा रहे हो या लगा चुके हो या लगाते हो तो इसका जेन्युइन रिजल्ट आकर जरूर बताइए, ताकि दूसरों की मदद हो पाए। स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अगले संडे नेक्स्ट रेमेडी के साथ, ब्यूटीफुल सा, जो आपके स्किन को चमकाएगा, निखार लाएगा और आपका स्किन जो है वो पहले से इम्प्रूव होता नजर आएगा। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट संडे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन है। तो मिलूंगी नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट संडे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ भी समझ में ना आए तो डाउट फ्री होकर कमेंट करो, बिकॉज डाउट रखकर अगर रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो डाउट फ्री हो जाइए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।